दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है तो वो मात्र आपकी आवाज से ही खुश हो जाएगा और आपके उसके सामने आते ही वो हड़बड़ाने लगेगा। और साइकोलॉजी कहता है कि यदि कोई इंसान अपनी मुट्ठी बंद करे और वो अपना अंगूठा उंगलियों के बीच में दबाने की कोशिश करे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे घुल मिल नहीं पा रहा है। तो आप उससे अच्छे से बात करिए और उसे अपने साथ थोड़ा कंफर्टेबल करिए। दोस्तों, कोई भी बुरी बात सुनने से या अपने बारे में बुरा सोचने से आपका दिमाग आपको वही बात मनवाने के लिए पूरी कोशिश करेगा जो आपने अभी देखा या फिर उसके बारे में सोचा था। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी और गंदी लिखावट लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव है और ऐसे लोग अपनी बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। दोस्तों, आप भले ही बहुत ऊर्जावान हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि आपके अंदर मात्र एक नेगेटिव विचार प्रवेश करने से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपस में विचारों को साझा करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें सपने आने लगते हैं और ये काम सोते वक्त ज्यादा होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें दिन में भी अचानक सपने आ जाते हैं और वो इसी कारण होता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों का आईक्यू लेवल हाई होता है वो लोग सामान्य लोगों की तुलना में आसानी से नाराज हो जाते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी इंसान की पसंद बनना चाहते हो तो आपको वो चीजें और काम करना होगा जो उस इंसान को पसंद है। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए तो उसे 20 सेकंड तक गले लगाएं। ऐसा करने से उनकी नाराजगी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि गले लगने से हमारा दिमाग एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन छोड़ता है जो विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको इंस्पायर करता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, मतलब अपने पर ध्यान देने लगते हो, तो उस वक्त आप और ज्यादा सुंदर, मजबूत और आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट लगने लगते हो। और साइकोलॉजी कहता है कि इंसान रात में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और दोपहर के बाद बहुत ही कम। इसलिए अगर आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो उसका हल रात में सोचें, आपको प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो पहले उनको कोई बड़ा काम मत बताओ, बल्कि शुरुआत छोटे काम से करो। इस ट्रिक से वो बहुत आसानी से मान जाएंगे। दोस्तों, डार्क चॉकलेट में एक ऐसा रसायन होता है जो हमारे शरीर में जाने के बाद फेनाइलेथैलामाइन में बदल जाता है, जो मूड को शांत रखता है और आपके तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार दुनिया के अधिकांश ड्राइवरों को यह लगता है कि वे दूसरे ड्राइवरों से बेहतर हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आपका खुश रहना और अच्छे से जीवन जीना आपके दुश्मनों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वे आमतौर पर सबसे अधिक समस्याओं वाले होते हैं और उन्हें समस्याओं से लड़ना भी आता है। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो तभी लोग आपकी असल में इज्जत करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर पैसा बहुत मायने रखता है। और जनाब, साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपनी काम वासना और अपने खाने की इच्छा पर काबू कर देता है तो फिर वो जिंदगी के हर पहलू पर अपना नियंत्रण कर सकता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो आपके पास और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और यदि आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपके पास बहुत से तरीके होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। दोस्तों, अगर एक इंसान को किसी भी नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह यानी ग्रुप के साथ किसी नई आदत को अपनाना बहुत आसान हो जाता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग ऐसे लोगों के पीछे भागता है जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो लोग हमारे साथ रहते हैं उन्हें हमारा दिमाग इग्नोर करना शुरू कर देता है। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से आकर्षित हैं और वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा तो आप उस व्यक्ति से और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो ये शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम किसी इंसान की ज्यादा केयर करते हैं तो ये हमारा उस इंसान के दिल और दिमाग से कनेक्शन और ज्यादा मजबूत कर देता है। और साइकोलॉजी कहता है कि किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है
क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको यह समझना है कि एक व्यक्ति कैसा है, तो एक व्यक्ति के साथ आप लगभग 1 हफ्ते का समय बिताएं। जिस भी बात को वो बार बार दोहराता है वही उसके जीवन का लक्ष्य है। और अगर वो लड़कियों के बारे में ज्यादा बात करता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका ध्यान केवल स्त्रियों की तरफ है। और साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई गाना आपके दिमाग में आकर अटक गया है और न चाहते हुए भी आप बार बार उसे गुनगुनाए जा रहे हैं, तो च्युइंगम चबाइए और थोड़ी ही देर में आप उसे भूल जाएंगे। और साइकोलॉजी कहता है कि आमतौर पर लोग सच सुनने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। उन्हें खुद से दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि कभी आप गौर करना, कम बोलने वाले लोग अपने पसंदीदा लोगों के सामने ज्यादा बोलते हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि गले लगना किसी दवा की तरह है। जब आप किसी अपने को गले लगाते हैं तो आपकी छोटी छोटी तकलीफें तो अपने आप ही दूर हो जाती है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब आप एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हैं तो आप काम को बहुत जल्दी और अच्छे से निपटाने में सफल हो पाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, अगर आपको कभी भी लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आपको कभी भी अपने घर उस कॉमन रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिससे आप रोज जाते हो, क्योंकि अगर सच में कोई आपको फॉलो कर रहा होगा तो ये उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा आपके बारे में ये पता लगाने का कि आप कब घर पे आते हो और कब आप घर से बाहर जाते हो। इसलिए उस कॉमन रास्ते से ना जाकर किसी और रास्ते से घर जाएं, तो फिर आपका पीछा करना और ये पता लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जीवन में समझदार होने के बाद हम किसी से कितनी भी बार प्यार क्यों करके देख लें, लेकिन पहले प्यार के जितना मजबूत रिश्ता फिर किसी से नहीं होता। और साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान अपने मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसे ही आता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को आर्ग्यूमेंट यानी बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले ही वो उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हो। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने सपने में अक्सर उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपको मंजिल पता होते हुए भी अगर आप उस मंजिल तक नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत आलसी किस्म के इंसान हो। दोस्तों, आप किसी से बात करते समय मिरर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, यानी कि किसी और के इशारों को सूक्ष्म तरीके से कॉपी करना आपको अधिक आकर्षक और पसंद करने वाला बनाता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग पढ़ते समय मुंह में पेंसिल या पेन डालकर सोचते हैं वे लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति से आकर्षित हैं और वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा तो फिर आप उस व्यक्ति से और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। दोस्तों, खुश रहना एक आदत की तरह है। अगर आप अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को जबरदस्ती खुश रखें, और ये आप तभी रख पाएंगे जब आप अपने विचारों पर नजर रखेंगे और अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान को परखना चाहते हो तो जब कोई बच्चा उनके सामने आ जाए और थोड़ी बहुत शरारतें करने लगे, क्योंकि कोई व्यक्ति बच्चों से जिस तरह का व्यवहार करता है वैसा ही वो असलियत में अंदर से होता है, और बच्चों के सामने न चाहते हुए भी उसका वो अंदर का बिहेवियर बाहर निकल ही आता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार औसत लोगों की तुलना में बुद्धिमान लोग अधिक भुलक्कड़ होते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि पुरुष लोग जब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो अपने चेहरे को छूने लगते हैं, वहीं महिलाएं जब अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं तो वो अपना गला, कपड़े, ज्वेलरी या फिर बालों को टच करती है। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, आप कोशिश कीजिए कि अगले 24 घंटे तक अपने मन में एक भी नेगेटिव विचार ना आए, और बस 24 घंटे में ही आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रोधित यानी बहुत गुस्सा है और आप उसके सामने शांत बैठे हैं तो वो व्यक्ति संभवतः और ज्यादा गुस्सा हो सकता है। और साइकोलॉजी कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला संगीत सुनने से आप शांत, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं, लेकिन अधिक समय तक ऐसा करना नुकसानदायक होता है। और जनाब, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई सफल व्यक्ति
500 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो वो लोगों को 5000 की लगती है, और वहीं अगर कोई असफल व्यक्ति 5000 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो भी वो लोगों को 500 की ही लगती है। दोस्तों, इसलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, ना कि दिखावा करने के लिए। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारे निर्णय यानी डिसीजन चेतन और अचेतन मन दोनों की सहमति पर लिए जाते हैं, और जब ये दोनों मन एक दूसरे से सहमत नहीं होते तो हम चिंता का अनुभव करते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो उस समय काम आपसे और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और आप न चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। और जनाब, साइकोलॉजी कहता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन केवल 8 सप्ताह में मस्तिष्क की स्ट्रक्चर को बदल सकता है। मेडिटेशन मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ग्रे पदार्थ यानी ग्रे सब्सटेंस को बढ़ाता है, जो सीखने की क्षमता से संबंधित पदार्थ है।